और जो लोग इस भाव को रखते हैं जिंदगी में कभी उनके कार्य में कभी कोई बाधा नहीं आती। बाधा कब आती है भैया? जब हम, अच्छा घर घर में लड़ाई क्यों है? बड़ा छोटे को कह रहा है, छोटा बड़े को कह रहा है, बीच वाले को कह रहा है, चौथे वाले को कह रहा है, पांचवे वाले, जिसके घर जो जितने हैं सब खुद श्रेय लेना चाह रहे हैं कि नहीं मैंने, नहीं मैंने, नहीं मैंने। और जो लोग ये करते हैं मेरे भाई बहन, भैया मैं तो बकरा करे, क्या मैं तो बकरा करे, गर्दन अपनी कटाए और मैना मैना कहत है पिंजरा पाली जाए। बकरा मैं करता है तो उसकी गर्दन काट दी जाती है, और मैना क्या कहती है? मैना 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 क्या कहती है? मैना प्रभु सब आप ही हो, पिंजरे में पाली जा रही है। एक भाव है बड़ा प्यारा। इसलिए घर गृहस्थी में जीते हुए कभी मैं नहीं करना चाहिए। सब ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है प्यारे, सब परमात्मा की कृपा से। तो यदि सगे भाइयों में ये बात आ जाए, देरानी जेठानी में प्यारे ये बात आ जाए, सास बहू में ये बात आ जाए, मैं सत्य कह रहा हूँ घर टूटने बंद हो जाएंगे। यदि यही बात आ जाए कि सब कुछ करने वाले ठाकुर जी हैं, तो फिर लड़ना किस बात पर? इसलिए प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। हमें इन स्थितियों को देख करके एक बड़ा प्यारा उदाहरण समझ में आता है मेरे भाई। एक बार की घटना है कि एक कुत्ता जो है गलती से राजमहल में बंद रह गया। बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग भाई, गलती से राजमहल में कुत्ता बंद रह गया। और उससे भी विचित्र बात ये कि जब सवेरे दरवाजा खोला गया अंदर का कक्ष, तो देखा कि उसमें कुत्ता मरा हुआ पड़ा है। समझ रहे हैं? कुत्ता मरा हुआ पड़ा है। और जब सज्जनों ये स्थिति देखी, जब कारण समझ में आया तो कारण कुछ और ही निकला। कुत्ता जिस कक्ष में बंद हो गया था वो कमरा पूरा शीश महल था, चारों तरफ शीशे ही शीशे लगे हुए थे। बात आ रही है समझ में कुछ? कुत्ते को जैसे ही रात्रि में उसने प्रवेश किया, कमरा तो बंद हो गया, जिधर देखता है उधर उसको कुत्ते ही कुत्ते दिखते हैं। शीश महल में तो शीशे शीशे होते हैं ना। वस्तुतः वहां पे कोई दूसरा था क्या? जवाब दो। उस कुत्ते के अलावा कोई दूसरा कुत्ता था? वहां तो केवल एक ही कुत्ता था, लेकिन आईने में अपनी ही शक्ल देख करके भौंकता जा रहा, भौंकता जा रहा। और जब ये भौंकता तो सामने वाला भी भौंकता, ये कैसे भौंक रहा है तो वो भी भौंकता। और इतना भौंकना शुरू हो गया कि ठोकर मारने लग गया एक दूसरे में, महाराज शीशे में। और ठोकर लगते लगते सवेरा तो तब हुआ महाराज जब खून ही खून, खून ही खून, कुत्ता मर गया। तब उसने चैन लिया सर, तब चैन लिया। इस बात से कुछ समझ में आ रहा है क्या? कई बार हमें लगता है कि दुनिया में रहने वाले लोग उसी कुत्ते की तरह हैं। किस पर भौंक रहे हो भैया? किसे काटने का प्रयास कर रहे हो? जो सामने है वो तुम ही तो हो, दूसरा और कौन है? कोई और नहीं है भैया। तुम्हारा सगा भाई है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा पति है, तुम्हारी सासू है, तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारे पिता हैं। किस पर भौंक रहे हो भैया? और यदि ये स्थिति करनी है तो भौंकते भौंकते चले जाओगे, ना इहलोक बनेगा ना परलोक बनेगा। और जो लोग इस स्थिति को समझ जाते हैं, भैया सत्य कह रहा हूँ कि सब परमात्मा का है, हम तो लीला मंच के पात्र हैं, सब गोविंद नचाने वाले हैं। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं मेरे भाई बहन, उनका ये लोक भी बन जाता है और मरने के बाद परलोक भी बन जाता है। इसलिए विनती कर रहा हूँ, इन कथाओं का जीवन में कोई असर होना चाहिए, उतारना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे।